सब्सक्राइब कीजिए मैथ गुरु आर के सर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। Hello my dear student, welcome back my YouTube channel Math Guru RK Sir. Today I will teach you chapter 3 pair of linear equation of class 10th. Okay, let us see the video. In this chapter we will study pair of linear equations. Linear equation आपने पढ़ा होगा. Linear equation in two variables क्या होते हैं? जैसे आपका x plus y equal to 6 है, तो x और y दो वेरिएबल्स हैं और इक्वल टू एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे ही आपका x माइनस वाई इक्वल टू मान लो 2 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन है, इसको बोलते हैं पेयर। अब दो इक्वेशन का पेयर बन गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक ये, इसे बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें पढ़ना क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले लिखो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर इक्वेशन, standard form of pair of linear equation, और जैसे आपको जाएगा a1x b1y plus c1 equal to 0, that is 1, a2x क्या हो जाएगा a2x plus b2y plus c2 equal to 0, that is equation 2. This is the pair of linear equation. ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया मैंने, a1x b1y c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म इनके होते हैं। ठीक है, इनमें x y आर वेरिएबल, ये टू वेरिएबल्स हैं, मतलब टू वेरिएबल्स, एंड a1 b1 c1 a2 b2 एंड C2 आर कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट होते हैं। ओके, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कांस्टेंट हो गए, x और y वेरिएबल्स। देखो आपने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही वेरिएबल आपकी x और y दो वेरिएबल्स हैं और इसके साथ जितने भी हैं वो सभी कांस्टेंट नंबर्स हैं। ओके, अब मैं आपको ये बताने जा रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हाउ मेनी टाइप्स यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। First, types of solving the pair of linear equation. Solving the pair of linear equation. Methods क्या है? इसके methods कौन कौन से हैं? पहला मेथड आपका होगा ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के द्वारा, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। Third is elimination method. Fourth is cross multiplication method. And last is reducible method. हमने आपको बताया इस चैप्टर में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के इतने तरीके आपको हैं, जिनमें से आपको एक ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना होगा, सब्स्टिट्यूशन यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में चेंज करके करना होगा, तीसरा एलिमिनेशन मेथड जिसमें एक को आपको नेग्लेक्ट कर देना होगा, चौथे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपका एक फार्मूला होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और रिड्यूसिबल का मतलब होता है किसी बड़े इक्वेशन को छोटे में करके आप कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ यू सॉल्व इट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताने जा रहा हूँ, हाउ यू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। लेट द पेयर ऑफ इक्वेशंस, मान लो पेयर ऑफ इक्वेशन आपका x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, दूसरा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को, दिए गए इक्वेशन को कैसे ग्राफ के द्वारा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें लिया जाता है सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आप x प्लस वाई इक्वल टू 8 लिखोगे। अगर y का मान पॉजिटिव है तो इसे लेफ्ट में रहिए और राइट को आप
जो कांस्टेंट दिया है उसको दूसरे वेरिएबल को उधर ले जाइए। तो हमने y को यहाँ ले लिया, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ रहने दो, इस x को उधर ले जाइए। जब आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो आपका माइनस हो जाएगा 8 माइनस एक्स। ओके, 8 माइनस एक्स हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, x और y, यानी x का मान रखते जाओ। जैसे x के मान को हमने 2 रख दिया, y का मान 6 आ गया। x के मान को हमने 4 रख दिया, यहाँ 4 रखोगे तो 8 में से 4 निकाल दो, आपका 4 आएगा। कम से कम 2 पॉइंट आपको निकालना जरूरी है। इक्वेशन 1 के लिए आपको जाएगा सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, सोल्यूशन फॉर इक्वेशन 1, यहाँ लिखोगे फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए आपको सोल्यूशन प्राप्त हो गया। 2 पॉइंट आपको निकालना है। ऐसे ही आप इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 के लिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें y नेगेटिव है, इसको राइट में ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू वाई। अब आप यहाँ देखिए x का y का, यानी x का मान आप यहाँ 0 रखिए या 4 रख दो। x के मान को हमने 4 कर दिया तो 4 में से 2 निकाल दो, 2 आएगा y का। x के मान को हमने 6 रख दिया, 6 में से 2 निकाल दो, यहाँ 4 आएगा। इस तरह से हमने दूसरा भी इक्वेशन निकाल दिया। अब इसको ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ में दिखाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ आप ग्राफ बनाइए इसे, x एक्सिस और y एक्सिस दो खींचेंगे, ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन से राइट में आप पॉजिटिव पॉइंट को लिखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव में हो जाएगा और ये 1 2 3 4 ये 5 और 6 आ जाएगा। अब इसमें यहाँ देखिए पहले पॉइंट को दिखाने जा रहे हैं, 2 और 6, 2 पर 6 है, आपका एक पॉइंट यहाँ आएगा, इसको लिखेंगे 2 6। दूसरा पॉइंट 4 पर 4, यानी आपका यहाँ जाएगा 4 पर 4। अब इस लाइन को ऐसे मिला दीजिएगा, ये लाइन आगे बढ़ा दो। ऐसे ही 4 पर 2, दूसरा आपका 4 पर 2 आएगा, यहाँ आएगा 4 पर 2, मतलब ये 4 2 हो गया। दूसरा पॉइंट आपका 6 पर 4, 5 एंड 6, 6 आपका यहाँ 4, देख रहे हैं 6 पर 4, यहाँ जाएगा इसके सीधे। जब आप पॉइंट को मिलाओगे तो पॉइंट लाइन ऐसे जाएगी, देख रहे हैं आपकी लाइन ऐसे जाएगी, ये हो जाएगा 6 4। इस तरह से आपका जो सोल्यूशन आएगा, यहाँ देख लेना, इसका मान आपका आएगा 6 एंड 4, आपका आएगा 6 4 6। आप ग्राफ में इस पॉइंट को देखेंगे तो ये x का मान होगा, ये मान जो भी पॉइंट आपका आता है इसको पॉइंट पर आप निकाल लो, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। दैट्स योर सोल्यूशन। ओके, सॉल्व द सेकंड पेयर ऑफ द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसको ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, बाय ग्राफ। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लीजिए फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर 1, यहाँ आपको जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2x। ओके, अब यहाँ आप x और y का मान रख दो। x के मान को आप रखे यहाँ 2, अगर x के मान को 2 रखा, 2 2 या 4, 10 में से 4 निकाल दो, यानी आपको हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2, यानी आपको हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ अगर आपने 2 रखा तो ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर x के मान को आपने 4 रख दिया, अगर लेट x इक्वल टू 4, तब आपको हो जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 4, यानी आपको जाएगा 10 माइनस 8 बराबर 2, यहाँ हो जाएगा 2। ये पहला इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ आई वांट टू सॉल्व द सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। यहाँ माइनस वाई है इसलिए आप राइट में ले जाएंगे तो आपको जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू वाई, इम्प्लाइज y इक्वल टू आपका x प्लस 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ x के मान को रखिए, x y, अगर आपने x के मान को 0 रख दिया y 4 हो जाएगा, x के मान को 2 रख दो y 6 आ जाएगा। दैट्स योर सोल्यूशन। आप इस पॉइंट को ग्राफ में आप ड्रा कर दीजिए। ग्राफ में जब ड्रा करेंगे तो पहला पॉइंट आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6 अभी नेगेटिव पॉइंट है, -1 -2, इधर भी -1 -2, जो भी आता कर लीजिए।
जहाँ आपने जैसे पहला इक्वेशन क्या था, फर्स्ट वाले पॉइंट में आपका मान हमने जो भी निकाला था आप रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपका 0,4 मान लीजिए, 0,4 पर आपका यहाँ पॉइंट आ रहा है 0, आपका ये है, ये पॉइंट 0,4 हो गया। दूसरा पॉइंट 2 पर 6 है, ये 2 है, 6 आपका ऊपर जाएगा यहाँ इसकी सीध में, इस तरह से ये लाइन आपकी जाएगी ऐसे। अब दूसरी लाइन जो भी आपकी आई है, अगर आप उसको ड्रा करते हैं तीसरा आता है, तो इसका सोल्यूशन जैसे यहाँ आता है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो आपका आएगा 2 and 6, क्या मान आएगा 2 पर, जैसे ले आओगे तो 2 पर 6 सॉल्व होगा यहाँ, ये सोल्यूशन आपका 2, 6 हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा आपका 2 and 6, दैट्स योर आंसर। आप सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 और 6 10, और 2 में से 6 निकालेंगे -4, दैट्स योर आंसर। 2 and 6 इसका आंसर आएगा, दैट इज योर ग्राफ। ओके।